तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्रेड डेजर्ट और मैं अभी कुछ ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ आपको, जो कि मार्केट में शायद ही कोई ऐसे ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे, जो मैं आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड करने आया हूँ। मैं कोई यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट शो करने नहीं आया हूँ, मैं आपको बस रियल नॉलेज प्रोवाइड करने आया हूँ, बिकॉज प्रॉफिट यहाँ पे सब कोई शो कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्रेस की है रिएक्शन के अकॉर्डिंग पुट ऑप्शन की, जिसमें मेरी एंट्री थोड़ी गलत लग गई है, बट कोई नहीं, मैं देखता हूँ अगर इस ट्रेड में अगर मेरा लॉस होता है तो मुझे नेक्स्ट ट्रेड में रिकवरी के लिए देखना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को नेक्स्ट ट्रेड में देखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे ये कैंडल तो रेडी बन रही है, फ़िलहाल काफ़ी नीचे आ चुकी है। ठीक है, ये जाके ऊपर क्लोज होगी, बट नेक्स्ट कैंडल भी रेड बनेगी, क्योंकि बिकॉज सेलर्स की पोजीशन बायर्स की पोजीशन अभी काफ़ी नीचे है, और कैंडल ने पहले ऊपर जाके सेलर्स की पोजीशन टच किया जहाँ से प्रीवियस कैंडल क्रिएट हुई है, बिकॉज प्रीवियस कैंडल एक राउंड नंबर से क्रिएट हुई है, और राउंड नंबर एक सेलर्स की पोजीशन पॉइंट होता है। तो वहाँ से कैंडल ओपन हुई है, और अभी करंटली कैंडल देखिए, करंटली कैंडल की ट्रेड मेरी विन हो जाएगी, बिकॉज राउंड नंबर से एक वीक कैंडल का आना वीक नहीं होता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं वहाँ पे। ये मोस्टली पीपल के माइंड में मिथ भरा हुआ है कि राउंड नंबर से कोई कैंडल आती है तो वो वीक होती है। राउंड नंबर से एनी कैंडल जो कोई भी आती है वो वीक कैंडल नहीं होती है, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। तो अभी देखते हैं कैंडल क्या होता है। देखो, वो कैंडल विन हो गई है, और अभी मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली पीपल यहाँ पे बोर होने लगते हैं, और मैं जब ट्रेड करूँगा तो मैं रिएक्शन देखूँगा तो मैं वीडियो स्लो करूँगा, बिकॉज मैं अभी वीडियो फास्ट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेलर्स के एक डेड मोमेंटम बनाया, एक जोश मोमेंटम बनाया, और उसके बाद एक बायर्स का मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे करंटली कैंडल स्ट्रॉन्ग बायर्स के आई थी, बिकॉज बट यहाँ पे मैंने एक पुट की ट्रेड ओपन की है, जिसका रीज़न मेरे पास है। जो बायर्स की सेकंड कैंडल आई है मोमेंटम में, इसकी जो अपर विक पे है वो एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है, और जो क्लोज़ हुई है वो परफेक्ट सेलर्स की पोजीशन पे जाके क्लोज़ हुई है, जहाँ से सेलर्स एंटर कर सकते हैं। और पहले कैंडल ऊपर गई है, कैंडल का पहले कहाँ जाना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर बाइनरी ऑप्शन में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की ट्रेड दे दी है। और कैंडल भले ग्रीन बनी है, बट मेरी ट्रेड विन हुई है यहाँ पे। और नेक्स्ट पे भी मैंने पुट ऑप्शन की ट्रेड दिखाई है, बिकॉज बायर्स की मोमेंटम का वीक हो जाना इस तरह, वन टाइम नहीं, इस 2 टाइम वीक। और इस बार जो क्लोजिंग हुई है वो परफेक्ट, एक मैंने जो बताया था उसका लेवल है, उसके लेवल पे परफेक्ट क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ से परफेक्ट सेलर्स को एंटर करना चाहिए। फाइट हो रही है इस कैंडल में काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज मोमेंटम बायर्स बना चुके हैं, तो वीक मोमेंटम भी कंटिन्यू हो सकता है। और मैंने सेकंड कैंडल पे मैंने इसी को देखते हुए 2 ट्रेड लगाई हैं। देखो, ये एक मोस्टली 50-50 ट्रेड होती है। मैंने ये ट्रेड काफ़ी की है, और मेरे को ये 50-50 ट्रेड, ये मोस्टली ट्रेड बाइनरी में 50-50, और ये ट्रेड भी 50-50। जब एक मोमेंटम वीक हो जाए तो वो एक एग्जॉशन कैंडल दे सकता है, बट आप अगर रिस्क लेना चाहें तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो आप एग्जॉशन कैंडल के बाद एक 100% तो नहीं, बट आप 99% की ट्रेड वहाँ पे प्रेस कर सकते हैं। मेरे मोस्टली सेशन में बहुत ही कम है जिसमें 2 बैक टू बैक लॉसेस होते हैं। हैं? नहीं, कब समय लग गया था? लस्सी। एक अरे तो ये वाली ट्रेड विन हो चुकी है अभी। तो अभी हम देखते हैं, अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो को अभी फास्ट कर दूँगा।
अभी बायर सेंटर हो रहे हैं मार्केट में। सेलर्स के एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने के बाद बायर सेंटर हो रहे हैं, ठीक है। और बायर्स की जो करंटली कैंडल है उसकी क्लोजिंग पे एक, अगर हाँ इसकी क्लोजिंग पे परफेक्ट एक रेजिस्टेंस है, तो मैंने ऊपर से एक पुट की ट्रेड लगाई है। बट यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको एक 99% ट्रेड मिल सकती है। बट यहाँ पे बायर्स क्यों आ रहे हैं? बायर्स के आने का देखो, आपकी जब ट्रेड लॉस हो तो उसका लॉस का रीज़न आपके पास होना चाहिए। ट्रेंड अप है और इसकी जो ये जो ट्रेड मैं अभी प्रेस कर रहा हूँ इसका रीज़न मैं अभी आपको बताऊँगा। ट्रेंड अप है और इसीलिए यहाँ पे बायर्स आए। कोई बात नहीं, बायर्स आने के बाद हम बायर्स के लिए ट्रेड लगाएंगे, बिकॉज़ यहाँ पे ये लॉजिक है क्योंकि सेलर्स को आना चाहिए था उस जगह पे, बट उस जगह पे सेलर्स नहीं आए और एक रेजिस्टेंस लेवल से बायर्स ने कंटिन्यूशन किया, बिकॉज़ वहाँ पे सेलर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और वहाँ पे बायर्स हैं। तो मैंने बायर्स के लिए यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दिए हैं। और इस पे बायर्स की ट्रेड लगाना मतलब थोड़ा 50-50 हो सकता है, बिकॉज़ आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। हाई के ऊपर हाई लग चुका है, बिकॉज़ हाई के ऊपर हाई लगने का एक लॉजिक बोल रहा है कैंडल रेड बन सकती है। तो इस तरीके से मार्केट में 50-50 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। अब ये कैंडल डोजी बनी है, डोजी बनने के बाद मैं इस पे बायर्स के लिए जाऊँगा, बिकॉज़ क्यों? हाई के ऊपर हाई लगने के बाद यहाँ पे सेलर्स आ सकते थे और इतना जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बिकॉज़ एक बायर्स एग्जॉस्ट होने के बाद बायर्स ने दोबारा मोमेंटम नहीं क्रिएट कर पाया और उन्होंने हाई के ऊपर हाई जस्ट 2 कैंडल्स को सेलर रिट्रेसमेंट बना के ईजिली एंटर कर सकते थे, बट सेलर्स एंटर नहीं हुए और बायर्स की प्रीवियस में 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर ये डोजी सेलर्स की है। डोजी किसकी है ये आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर डोजी फाइंड नहीं कर पा रहे तो आप बहुत ही कम चांसेस है कि आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे डोजी। तो मैंने यहाँ पे लगाई है, बट ये ट्रेड थोड़ी ऊपर लगी है। कोटेक्स की फ्लक्चुएशन की वजह से मेरी ट्रेडें अप टू डाउन बहुत लगती हैं। देखते हैं अभी क्या होता है ये। ठीक है, ये विन हो गई। ये थोड़ा लक बाई चांस काम हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो आपकी ट्रेड ओपनिंग से नीचे और बायर्स की केस में ओपनिंग से नीचे और सेलर्स के केस में ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए। अभी करंटली सेलर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर। और गैप डाउन हुआ यहाँ पे, करंटली सेलर्स एंटर करेंगे। मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड लगा दिया है। ये मेरे लास्ट 1-2 ट्रेड में और करूँगा, नहीं तो मैं एंड कर दूँगा। यहाँ पे जो बोलते हैं कि कंटिन्यूशन दो, इस तरीके से कंटिन्यूशन आपको ट्रैप करता है। यहाँ पे परफेक्टली कैंडल ने कंटिन्यू किया, कंटिन्यूशन दिया, गैप डाउन हुआ। गैप डाउन कभी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं होता है। ये आपके माइंड में एक मिथ बनाया गया है कि गैप डाउन लेवल को ब्रेक करने के लिए होता है। गैप डाउन कभी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए नहीं होता है। तो मिलता है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके नॉलेज के लिए। मैं आपको अपना मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में भी बताऊँगा, बट अभी नहीं, बिकॉज मैं रियल नॉलेज दे रहा हूँ।